तमाम नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। जी मेरा नाम है अली रज़ा, एक बार फिर हिस्ट्री टीवी पर खुशामदीद। तो जी प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और अल्लाह की ऊँटनी के बारे में। कौम समूद का अंजाम एक इबरतनाक कहानी। ये कहानी है एक ऐसी कौम की जो ताकत, दौलत और फन तमीर में अपनी मिसाल आप थी, मगर गुरूर, जिद और नाफरमानी ने उस कौम को अल्लाह के अजाब का शिकार बना दिया। ये कहानी है कौम समूद की, जो अल्लाह की बहुत बड़ी नाफरमान कौम गुजर चुकी है। ये कहानी है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की, और सबसे बढ़कर ये कहानी है अल्लाह की ऊँटनी की, जो एक मौजज़ा थी, कौम पर एक आजमाइश थी और एक सबसे बड़ी निशानी थी। तो जी प्यारे दोस्तों, अगर हम आपको साथ साथ कौम समूद का तारफ करवाते जाएं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के कई साल बाद जजीरा अरब के शमाली इलाके में एक कौम आबाद थी, जिसे कौम समूद कहा जाता था। ये लोग जिस्मानी तौर पर ताकतवर और जहनी तौर पर होशियार और फन तमीर में बहुत ज्यादा महारत रखते थे। ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर बहुत बड़े बड़े महल तैयार करती थी। इस कौम के शहर पत्थरों में तराशे हुए घरों से भरे होते थे। कौम समूद बहुत ज्यादा खुशहाल थी, लेकिन उनके दिल अल्लाह की याद से बिल्कुल गाफिल हो चुके थे। वो कौम शिरक और गुमराही में बहुत ज्यादा दाखिल हो चुकी थी। कौम समूद बुतों की पूजा करती थी और अल्लाह के सिवा मबूद बनाती थी। कौम समूद अपनी नाफरमानी को बहुत बड़ी ताकत समझती थी और उनका कहना था कि हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इस कौम की हदायत के लिए अल्लाह पाक ने उन्हीं में से एक नबी को मुंतखब किया, जिसका नाम था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम नहायत सच्चे और ईमानदार बावकार इंसान थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में दयानतदारी, सच्चाई, नरम दिली सबसे ज़्यादा इख्तियार करते। लोग आपको अमीन कहते थे और अल्लाह ने आपको नबूवत अता की, और अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कौम समूद को तौहीद की दावत दें। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। सब चीज़ें उसी ने पैदा की हैं और वापस तुम उसी के पास लौट जाओगे। शुरू में कुछ लोग मुतवज्जा हुए और सरदारों ने, बड़ों ने इनकार कर दिया। वो कहने लगे, ऐ साले, तुम हमारे बाप दादों के माबूदों से हमें रोकना चाहते हो? क्या हमारे दीन से हमें फुसलाने आए हो? कौम समूद के लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से बहुत बड़ी जिद की और कहा, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो हमें कोई बहुत बड़ा मौजज़ा दिखाओ। उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से एक ख़ास मुतालबा किया कि उस पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ, और कहा ऊँटनी ऐसी हो जो एक हामला हो, और ये नामुमकिन मुतालबा था उस कौम का। मगर अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह जो चाहता है वो करके दिखाता है, क्योंकि सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है और अल्लाह ताला के आगे ये काम कोई मुश्किल न था। एक दिन पूरा शहर जमा था और लोग पहाड़ के सामने खड़े थे। अचानक जमीन हिलने लगी, पहाड़ में दरार पड़ गई और सबकी आंखों के सामने एक अजीम अल शान ऊँटनी नमूदार हुई। वो ऊँटनी हामला थी, जिंदा थी और अल्लाह की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी थी। लोग हैरत ज़दा रह गए और कुछ लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे कोई नुकसान ना पहुँचाना। एक दिन पानी ये पिएगी और एक दिन तुम पियोगे। अल्लाह की ऊँटनी एक दिन में पूरे कुएं का पानी पी जाती और अगले दिन इतना दूध देती कि पूरा का पूरा शहर सैर हो जाता। ये ऊँटनी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत थी, जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों को रास न आई। कौम के मगरूर सरदारों को ऊँटनी से नफरत हो गई। वो लोग कहने लगे, ये ऊँटनी हमारी आज़ादी में रुकावट डाल रही है। उन लोगों ने खुफिया मशवरे किए और एक दिन ऊँटनी को कत्ल करने का इरादा किया।
ایک بدبخت بدنصیب بیوقوف شخص نے تلوار اٹھائی اور اونٹنی پر حملہ کیا اور اسے شہید کر دیا۔ جب اونٹنی گری تو زمین کانپ اٹھی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو اور اس کے بعد اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا۔ اور جب عذاب کا پہلا دن آیا تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے چہرے بالکل زرد ہو گئے، دوسرے دن چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ پھر زوردار بہت بڑی چیخ آئی، شدید زلزلہ اور آسمانی عذاب آنے لگا اور پوری قوم تہس نہس اور تباہ ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے محفوظ رہے۔ ویران شہر اور خاموش پہاڑ قوم سمود کی گواہی بن گئے۔ یہ سچی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے مانگنا آسان ہے اور ماننا مشکل۔ اللہ کی نشانیوں کی جو بے حرمتی کرتا ہے اللہ اسے تہس نہس کر دیتا ہے۔ تمام میرے پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو۔ ایسی سچی اسلامی کہانیوں کے لیے کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔